हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारियों को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साथ साथ हम क्लास 11th का भी ले रहे हैं, उसका भी हम तैयारी करवा रहे हैं। खासकर जो उन लोग स्टूडेंट को लिए जो कोचिंग तो पढ़ रहे हैं लेकिन किसी कारण बस क्लास एब्सेंट हो गए हैं या किसी कारण और बस उसको समझ नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर जो मेन टॉपिक है उसको हम देख रहे हैं। तो उसी सिलसिले में जो चैप्टर हम चल रहे थे प्रेक्षेप से संबंधित चल रहे थे। जो प्रेक्षेप गति के अंतर्गत हम 2 वीडियो हम देखे थे, जिसको प्रेक्षेप गति में जो पहला जो मेन में जो टॉपिक था, मतलब 1 बीमा क्या है, 2 बीमा क्या है, 3 बीमा, तीसरा बीमा क्या है, इसको मैंने पढ़े थे। और उसके बाद हमने कुछ जो मेन फार्मूला था उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। जैसे थर्स्ट फार्मूला को हम डिवाइड कर लेते हैं, उसमें से क्या था, आपको डी निकालना था, आपको रेंज निकालना था, ठीक। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट है तो इस सब को निकालना था। तो इस सब का स्पेशल फार्मूला हुआ करता था। जैसे उड्डयन निकाल के लिए हमने देखे थे, क्या था, T = 2u sin θ/g, ये फार्मूला निकला था। इसी तरह रेंज हमको निकालना था, R वर्ड निकालना था, तो था u² sin 2θ/g। और तीसरा जो मैक्सिमम अगर हाइट हमको निकालना था, तो इसके लिए फार्मूला आपको याद था कि u² sin² θ/2g। इस सब को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे, ठीक। किस प्रकार ये फार्मूला आया था, इस सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और आप लोग में इसको ही नहीं देखें तो उन वीडियो की तरह देखिए, तो अब बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का हम जो मेन टॉपिक है, प्रेक्षेप पथ के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है, या कह सकते हैं प्रेक्षेप पथ के लिए आपको जो समीकरण है उसको फिर प्रूव करना है। तो आते देखते हैं। आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप जो देख रहे हैं थोड़ा अंत तक देखिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके लिए हम मानते हैं इधर एक्स डायरेक्शन है, इधर क्या है, वाई डायरेक्शन है। ये क्षैतिज, ये उधर गए। थीटा मानते इस बिंदु है, इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रेक्षेप बिंदु। यहाँ से किसी पिंड को हम फेंकते हैं क्षैतिज की ओर, कुछ इस प्रकार का जो कर्व के रूप में ये गति करता है। मानते यहाँ थीटा है, डिग्री है, और इसका प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं क्या, u है, ठीक। जब इस वस्तु को हम फेंकते हैं तो x डायरेक्शन मानते हैं, x दूरी क्या कवर किया है, और y डायरेक्शन मान लेते हैं, इस पॉइंट पर हम y दूरी क्या है, मतलब क्षैतिज जो x दूरी कवर कर रहा है, और उधर की दिशा की ओर क्या है, y दूरी तय करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि u जो है ये 2 बीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए u को एक दूसरे के लंबवत 2 अवयव में तोड़ा जाता है, जिसको जो x डायरेक्शन में मान लेते हैं u cos θ है, और y डायरेक्शन क्या होता है, u sin θ होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ux बराबर क्या होगा, u cos θ। इसी तरह तथा uy बराबर हो जाएगा u sin θ। इधर आपको क्या हो जाएगा, u sin θ होगा, इधर हो जाएगा आपको u cos θ, लिख सकते हैं यहाँ पर u cos θ। तो पहला वीडियो हमने देख चुके थे, जिसमें एक्स डायरेक्शन में भी हम गति समीकरण का यूज करके हम अलग अलग तरह के गति हम निकाले थे, समीकरण निकाले थे, वाई डायरेक्शन में निकाले थे। तो हाँ, अगर बात करेंगे हम क्षैतिज गति समीकरण बात करते हैं, क्षैतिज गति समीकरण से बात करेंगे, गति समीकरण से बात करते हैं, तो क्या हो, x बराबर क्या हो जाएगा, ut, मतलब ux लेते हैं, ut + ½ at² x अप्लाई कर लेते हैं। x ux का हमने क्या किया, u cos θ हम लिखे थे, u cos θ इंटू t हम रख रहे थे, +½ अब इस डायरेक्शन में जान रहे हैं कि x डायरेक्शन में क्या होता है, कोई त्वरण नहीं होता है, इससे यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, u cos θ इंटू t। अब यहाँ से t निकाल सकते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, x बटे u cos θ। अब आते हैं उदग समीकरण से, उदग गति समीकरण से इधर हम लेते हैं, क्या मानते हैं, इधर गति आप कितने कर रहे हैं, y बराबर u y t प्लस
हाफ ए वाई टी स्क्वायर। उदय गति समीकरण से क्या होगा, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। अब देखिए इधर जो हम दूरी क्या y तक कर रहा है, ठीक, y डायरेक्शन में आपको जो प्रारंभिक वेग है क्या है, u साइन थीटा प्लस हाफ, इधर त्वरण क्या है आपको, चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं माइनस जी लेते हैं, ठीक, टी स्क्वायर। यहाँ पर आपको टी छूट रहा था। यहाँ पर देखिए यू साइन थीटा, एक चीज टी का मान दे दीजिए, ठीक, समीकरण इससे एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी का मान फिर से हम यहाँ पर लेते हैं एक्स बाय यू कॉस थीटा, इसको क्या करना है आपको, स्क्वायर कर लेना है। तो इस प्रकार y आ रहा है, देखिए यहाँ से u कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं माइनस। आप यहाँ पर थोड़ा सही सॉल्व कर लीजिए, जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको आगे प्रक्षेप गति का जो मेन समीकरण है, ठीक, या इसका व्यंजक बोल सकते हैं। तो प्रक्षेप गति का जो व्यंजक प्राप्त करने के बाद है तो यही याद रखना, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से लिख सकते हैं जैसे कि ये आप टी का मान दे के इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, ठीक, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1। कुछ नहीं था, बहुत इजी था। आपको पता है कि यू एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू कॉस थीटा, इसका जो बेग को तोड़ेंगे इधर करेंगे, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, तो यू एक्स बाई यू कॉस थीटा और यू वाई यू साइन थीटा। क्षैतिज गति समीकरण में हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्षैतिज गति समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जिसको हम एस मतलब दूरी है तो दूरी इधर कितना एक्स कवर कर रहे थे, एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ समझना है कि यू एक्स वैल्यू यू कॉस थीटा हम दे दिए और टी की वैल्यू हम टी तभी रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए ए एक्स, इस पर जो हम पहले वीडियो से हम बोल रहे हैं कि ए का मान यहाँ पर क्या होगा, तो 0 होगा, तो यहाँ 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टी मान निकाल लीजिए, एक्स बराबर यू कॉस थीटा। अब उधर गति समीकरण इसी प्रकार इधर आना है, तो y बराबर इस फॉर्मूला लगाकर, चूँकि वहाँ भी क्या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, लेकिन एस की जगह पर आपको क्या किया y देंगे और इधर ऊपर की ओर यू वाई मान लेंगे और इस तरह आगे के बढ़ेंगे। तो यू वाई की वैल्यू हम देते हैं यू साइन थीटा प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू हम जी देंगे माइनस जी देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर गति समीकरण कर, ऊपर की ओर मतलब गति करा, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करा, और वहाँ पर क्या होता है माइनस जी होता है टी स्क्वायर। अब टी यहाँ से हम समीकरण के लेकर इस समीकरण से लेकर इसमें हम पुट कर दिए, जिसकी वजह से क्या, अब यहाँ यू कैंसिल होगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस थीटा। और ये इस प्रकार होता है प्रक्षेप पथ के लिए आपको ये क्या है, गति समीकरण, मतलब ये समीकरण आ गया। तो अभी हम पढ़ लीजिए क्या प्रक्षेप पथ के लिए आपको गति समीकरण क्या आता है, इसके बारे में हमने व्यंजक जो प्राप्त कर लिए, ठीक। क्या आया था एक बार फिर से लिख लेते, y बराबर आया था आपको बताइए एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया था। ओके, इसको थोड़ा सा और आगे हम अगर ले जाएंगे तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ सकता है। तो y बराबर हम देखिए, इसको हम एक्स टेन थीटा हम लिख दिए माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी साइन थीटा से कर सकते हैं, नीचे भी साइन थीटा से गुना और भाग दोनों हम कर सकते हैं। y बराबर क्या होगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा है और इससे कॉस यहाँ पर 2 है, तो इस एक कॉस निकल के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको टेन थीटा हो जाएगा, 10 बटे में क्या आ जाएगा आपको, देखिए यू स्क्वायर है, आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। इसको और हम आगे ले जा रहे थे, एक्स टेन थीटा रहने देते हैं माइनस इसको जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा ऊपर, नीचे में इसको 2 यहाँ साथ कर लेते हैं 2, ठीक। इसको थोड़ा सा हम यू स्क्वायर इस तरह हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोग पता है इससे क्यों, क्योंकि ये कहीं कहीं फार्मूला पर आ रहा है। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा यू स्क्वायर, इसके बारे फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा। ओके ठीक, और थोड़ा सा चेंज करना हमको, एक्स टेन थीटा माइनस इस जी को हम नीचा कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर टेन थीटा बटे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका कुछ न कुछ याद आ रहा है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बराबर क्या होता है, आपको आ रहा था। तो हम y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बटे हम r लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बहुत सिंपल। हाँ, अब यहाँ एक्स टेन थीटा यहाँ कॉमन ले सकते हैं। आइए y बराबर क्या हो जाएगा, अगर एक्स टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस एक्स बटे आर। तो ये भी आपको प्रेक्षक पथ के लिए अगर बोला जाए कि व्यंजक प्राप्त करेंगे दूसरा रूम में, तो ये भी आता है। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है। आप बस उस फार्मूला को पहले से जो है उसको लिख लीजिए। साइन थीटा से ऊपर से और नीचे से दोनों से गुना कर सकते हैं, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप जान सकते हैं कि बराबर करने के टेन थीटा होगा। एक कॉस थीटा चूँकि 2 है तो एक कॉस थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इसको 2 को हमने क्या किया अंदर के लिए, तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। और साइन 2 थीटा, हाँ साइन 2 थीटा चूँकि जानते हैं क्या होता है, साइन बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में टेन थीटा, इस जी को हमने पूरा नीचे कर लिए, इस जी को हम क्या किया बहुत नीचे कर लिए, कर सकते हैं, चूँकि यही जी ऊपर उठ के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये फार्मूला आपको पहले से पता है कि यू इसका साइन 2 थीटा बाय जी बराबर क्या होता है, रेंज बराबर होता है आर बराबर, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए आर रख लिए। अब दोनों में टेन थीटा एक्स है, एक्स टेन थीटा, तो इसलिए हम इसको कॉमन लेके ठीक कॉमन ले लिए, तो आ गया इस प्रकार ये फार्मूला आ गए। तो ये इस पर भी क्वेश्चन बनता है आसानी से, और इस पर भी ऐसे करने से क्या होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार आते रहता है। आपको समीकरण दिया रहेगा, कहेगा कि सत्यापित करें कि ये प्रेक्षक गति का समीकरण है। ओके देखिए, आशा करते हैं आप बहुत समझ चुके होंगे। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहे थे कोचिंग में, तो यहाँ तो आराम से समझ चुके होंगे। बहुत प्रेक्षक पथ करके व्यंजक प्राप्त करने की बात करेंगे तो इस समीकरण को भी आपको ध्यान देना है, और आगे अगर बोला जाएगा वेरीफाइड करने के लिए तो इस समीकरण को भी याद रख लेना। ठीक, तो आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और हंसते रहिए। बाय।